हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स अपलोड होता है, जिसमें हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी आप देख पाते हैं। तो दोस्तों, यकीन मानिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, लगभग 6 अखबारों को पढ़कर आपके लिए निचोड़ लेकर आया जाता है कि जिससे आपका एक भी बिहार का करंट अफेयर्स न छूटे, न ही आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर। तो दोस्तों, आप देर न करिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज वीडियो मिलेगा आपको। चलते पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन बने हैं? देखिए दोस्तों, आरएस भट्टी जो सीआईएसएफ के महानिदेशक बन गए हैं, उनकी जगह पर बिहार के नए पुलिस महानिदेशक आलोक राज बनाए गए हैं। 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी आलोक राज को बिहार का नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। वो 31 दिसंबर 2025 यानी बिहार विधानसभा चुनाव कराने तक डीजीपी रहेंगे। आरएस भट्टी को केंद्र सरकार ने सीआईएसएफ का महानिदेशक बना दिया है। दूसरा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जामों में बहुत पूछता है, बिहार सरकार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो बिहार सरकार के नए मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा बनाए गए हैं। ब्रजेश मेहरोत्रा रिटायर हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो कौन? अमृतलाल मीणा बिहार सरकार के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। आईएएस अधिकारी अमृतलाल मीणा बिहार के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। अमृतलाल मीणा 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। राजस्थान से आते हैं वह। फिलहाल अमृतलाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोयला सचिव हैं। अमृतलाल मीणा लालू राज में डीसी और डीएम तौर पर मुजफ्फरपुर, सिवान, नालंदा, भोजपुर, गया, मुजफ्फरपुर में अपनी सेवा दे चुके हैं। बिहार के किस व्यक्ति को दक्षिण कोरिया के पर्यटन विभाग ने मानद राजदूत पद से सम्मानित किया है? यह बिहार के लिए बहुत गौरव की बात है दोस्तों। सुपर 30 के संस्थापक और गणितज्ञ आनंद कुमार को दक्षिण कोरिया के पर्यटन विभाग ने मानद राजदूत पद से सम्मानित किया है। कोरिया पर्यटन संगठन के कार्यकारी उपाध्यक्ष हाकजू ली ने कहा है कि आनंद वांछित छात्रों का भविष्य संवार रहे हैं। सुपर 30 के संस्थापक और गणितज्ञ आनंद कुमार ने सोमवार को दक्षिण कोरिया के राजधानी सियोल पहुंचे थे। आनंद की लोकप्रियता और भारत और कोरिया में काफी अधिक है। आनंद समाज के वंचित वर्गों के छात्रों का भविष्य संवार रहे हैं। इससे सभी को प्रेरणा मिली है। सियोल विश्वविद्यालय में भी आनंद के जीवन पर बनी फिल्म सुपर 30 को प्रदर्शित किया गया। आनंद ने कहा कि मुझे नहीं पता कि कोरिया में सुपर 30 की इतनी लोकप्रियता है। तो दोस्तों, बिहार के आनंद कुमार को दक्षिण कोरिया के पर्यटन विभाग ने मानद राजदूत पद से सम्मानित किया है। बिहार में कहां पर हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी 2024 का आयोजन होगा? देखिए दोस्तों, राजगीर में, हाल ही में राजगीर में खेल विश्वविद्यालय और अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। ठीक है दोस्तों, तो यह यहां पर अब पहला खेल का आयोजन किया जाएगा। यह हॉकी टूर्नामेंट 11 से 20 नवंबर 2024 तक बिहार के राजगीर में होगा। इसमें भारत समेत 6 एशियाई देश हिस्सा लेंगे। राजगीर के राज्य खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय में होने वाले इस टूर्नामेंट में भारत के अलावा चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की टीमें भी खेलेंगी। एशियाई हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष डेटो फुमियो ओगुरा ने भी इस फैसले पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही कि 8वां महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी भारत में आयोजित किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि राजगीर बिहार में आयोजित आयोजन झारखंड में आयोजित पिछले संस्करण की तरह ही सफल होगा। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र महता हैं। बिहार के खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रन शंकरन हैं। बिहार सरकार ने बिहार की कितनी नदियों पर बराज बनाने की घोषणा की है? तो 7 नदियों पर बनाया जाएगा दोस्तों। बिहार के जल संसाधन विभाग मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि बाढ़ नियंत्रण उपायों के तहत राज्य सरकार ने पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, किशनगंज, मधुबनी और सुपौल जिलों में और अधिक बैराजों के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना तैयार कर दी है। पूर्वी चंपारण के अरिराज में गंडक नदी पर बैराज का निर्माण होगा। पश्चिमी चंपारण में बूढ़ी गंडक की सहायक मसान नदी पर बैराज का बांध का निर्माण होगा। सीतामढ़ी के ढेंग में बागमती नदी पर बैराज, मधुबनी के जयनगर में कमला नदी पर बैराज का निर्माण होगा। सुपौल के डाकमारा में कोसी नदी पर और बैराज का निर्माण, और किशनगंज के तैयबपुर में महानंदा नदी पर बैराज का निर्माण किया जाएगा। विजय कुमार चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में बिहार के प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ से संबंधित आपदाओं से निपटने के लिए 11,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। 30 अगस्त 2024 को भारत के किस खिलाड़ी ने पैरालंपिक गेम्स में भारत को पहला मेडल दिला दिया है? तो वो दोस्तों अवनी लखेड़ा है। 30
30 अगस्त 2024 को अनिल लखेरा ने पैरालंपिक गेम्स में भारत को पहला मेडल दिला दिया है। उन्होंने विमेन्स 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग की SH1 कैटेगरी में पैरालंपिक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता है। वहीं कोरिया की यूनिरी ली को सिल्वर मिला और भारत की ही मोना अग्रवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारत के लिए पेरिस ओलंपिक 2024 28 अगस्त से 9 अगस्त सितंबर तक होगा। भारत का 84 सदस्यों का अब तक का सबसे बड़ा पैरालंपिक दल फ्रांस में 12 खेलों में कंपटीशन ले रहा है। कहां पर आयोजित हुए ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में पीएम मोदी शामिल हुए हैं? तो दोस्तों मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को महाराष्ट्र के दौरे पर गए। वह मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में शामिल हुए। इसके बाद पालघर में पीएम मोदी ने सिडको ग्राउंड में 76,000 करोड़ के कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। इसमें वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट भी शामिल है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास से भी प्रमुख माधवीपुरी बूच भी कार्यक्रम में पहुंची। पीएम मोदी ने पालघर के सिडको ग्राउंड में 76,000 करोड़ के कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है। महाराष्ट्र के दौरे पर पीएम ने पालघर में लगभग 1560 करोड़ रुपए की लागत से 218 फिशिंग प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। हुरून इंडिया रीच लिस्ट 2024 में बॉलीवुड के कितने सेलिब्रिटी शामिल किए गए हैं? तो दोस्तों 5। हुरून इंडिया रीच लिस्ट 2024 में 7,300 करोड़ रुपए के नेटवर्क के साथ शाहरुख खान टॉप पर हैं। उन्होंने इसी साल लिस्ट में डेब्यू किया है। सेलिब्रिटी लिस्ट में 29 अगस्त 2024 को हुरून इंडिया रीच लिस्ट 2024 जारी हुई। इस लिस्ट में बॉलीवुड से शाहरुख खान, जूही चावला समेत 5 सेलिब्रिटीज के नाम है। लिस्ट में दूसरे नंबर पर 4,600 करोड़ की नेटवर्क के साथ जूही चावला का नाम है। जूही इस लिस्ट में सबसे ज्यादा नेटवर्थ वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस बन गई है। वही इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर ऋतिक रोशन 2,000 करोड़ के साथ हैं। चौथे पर अमिताभ बच्चन 1,600 करोड़ के साथ और 5वें नंबर पर करण जौहर 1,400 करोड़ का नाम है। इस साल मार्च में हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 में कहा गया है कि मुंबई बीजिंग को पीछे छोड़ एशिया के अरबपतियों का केंद्र बन गया है। इस सूची में अनुसार मुंबई में 92 अरबपति हैं, जो बीजिंग के 91 अरबपतियों से ज्यादा हैं। मुंबई दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अरबपति राजधानी है, जिसमें इस साल 26 नए अरबपति जुड़े हैं। यह दुनिया और एशिया की अरबपति राजधानी तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों उस पोर्टल का नाम सी बॉक्स एकीकृत पोर्टल है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल प्लेटफॉर्म सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है। इसे यौन उत्पीड़न की शिकायतों और उनके प्रबंधन के लिए डिजाइन किया गया है। मंत्रालय के बयान के मुताबिक लॉन्च कार्यक्रम में मंत्रालय की एक नई वेबसाइट की भी शुरुआत की गई है। सी बॉक्स पोर्टल, यह पोर्टल देश भर में आंतरिक समितियों और स्थानीय समितियों से जुड़ी सूचनाओं के लिए एक एकीकृत भंडार के तौर पर काम करेगा। इसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र शामिल हैं। यह पोर्टल महिलाओं को शिकायत दर्ज करने, उनकी स्थिति को ट्रैक करने और यह पक्का करने की मंजूरी देगा कि शिकायतों को वक्त पर निपटाया जाए। इसके लिए शिकायतों की वास्तविक समय की निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी नामित किया गया है। इसके जरिए महिलाओं की शिकायतों का सुव्यवस्थित और पक्के तौर पर निवारण हो पाएगा। किस देश में इस साल के सबसे शक्तिशाली तूफान सानसान ने दस्तक दी है? तो दोस्तों जापान में। जापान में इस साल के सबसे शक्तिशाली तूफान सानसान ने दस्तक दी है। इस तूफान से देश के ज्यादातर हिस्सों में तेज हवाएं, ऊंची लहरें और बारिश होने की आशंका है। 28 अगस्त 2024 को मौसम अधिकारियों ने दक्षिणी क्यूशू के पास तूफान के आने पर उच्चतम स्तर की चेतावनी जारी की है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हैं। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन झामुमो अपनी पार्टी से अलग होकर भाजपा में शामिल हो गए? तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे चंपई सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने के 2 दिन बाद पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जो है 30 अगस्त 2024 को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में सोरेन बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया गया, जिससे सोरेन कुछ समय के लिए भावुक भी हो गए। अलग झारखंड राज्य के लोग 1990 में हुए आंदोलन में उनको झारखंड टाइगर भी कहा जाता है। झारखंड को 15 अगस्त 2000 में बिहार के दक्षिणी हिस्से से अलग करके बनाया गया था। तो दोस्तों यह रहा 31 अगस्त 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। दोस्तों ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाए और अगर हमारा आप वीडियो का PDF चाहते हैं
तो आप हमारे अमित सिविल सर्विसेज टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।